हेलो दोस्तों, मैं बेसिक में आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस 2024 के लिए 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक ना, ये इतिहास यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। और सभी क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्वेश्चन है। ठीक ना, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिया गया है। एकदम यूपी पुलिस में एक सीट एकदम पक्का कर लाइए दोस्तों, एकदम एक सीट पक्का कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक ना, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। यानी कह रहा है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे। तो अ से अमीर खुसरो, अ से अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे, याद रखेंगे। ठीक ना, अमीर खुसरो बलबन के भी दरबार में रहा करते थे। ठीक ना, बलबन के भी दरबार में रहा करते थे अमीर खुसरो। तो दो नाम याद रखेगा, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। ठीक ना, महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप याद रखिएगा दोस्तों कि इसके समय 1333 ईस्वी में मोरक्को का निवासी, कहाँ का निवासी, मोरक्को का निवासी इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता आया था, याद रखिएगा। ठीक है, एकदम महत्वपूर्ण है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक ना, कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। ठीक ना, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि इसको मिलान करना है। ठीक ना, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको एकदम मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए, तारीख हिंद कभी भी हिंद आए दोस्तों तो अल ब्रूनी याद रखिएगा। ठीक ना, हिंद वाली पुस्तक किसने लिखी है? अल ब्रूनी ने लिखी है। तारीख हिंद पुस्तक किसने लिखी है? अल ब्रूनी ने। देखिए दोस्तों, तारीख दिल्ली ये खुसरो से संबंधित है। खुसरो से रेहला याद रखिएगा दोस्तों। रेहला इब्न बतूता, अभी मैंने इब्न बतूता के बारे में बताया। देखिए दोस्तों, पहला का आंसर 3 आ रहा है। पहला का ऑप्शन 3 यानी अल ब्रूनी, बस एक ही ऑप्शन में दिया है दोस्तों 3। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और तबक़त नासिरी क्या हो जाएगा? मिनहाज उज सिराज हो जाएगा, याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता के बारे में मैंने क्या बताया कि 1333 ईस्वी में आया था, मोरक्को का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अल ब्रूनी भारत में आया। ठीक ना, कह रहा है कि अल ब्रूनी भारत में आया, यानी कब आया था? तो देखिए दोस्तों, अल ब्रूनी ये महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। महमूद 1025 ईस्वी में भी आक्रमण किया था। ठीक ना, भारत पर 1025 यानी 1000 से 1025-26 तक ये महमूद गजनवी भारत में रहा। तो यानी कौन सी सदी चल रही है दोस्तों? तो ये चल रही है 11वीं सदी। ठीक ना, 1000 से ऊपर है तो 11वीं सदी कहलाएगी। यानी अल ब्रूनी भी कब आया होगा भारत में? ये महमूद गजनवी के समय आया तो ये 11वीं सदी में आया। ठीक ना, चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, एकदम एग्जाम में पूछ सकता है कि देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो किस शासक के ऊपर बनी है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर बनी है दोस्तों देवी लक्ष्मी की आकृति, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक ना, आगे देखते हैं दोस्तों 5वां नंबर कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी और चंदावर के युद्ध में पराजित किया था? ठीक ना, तो यानी मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में किया था? चंदावर के युद्ध में किसको पराजित किया था, ये पूछ रहा है 5वां नंबर। ठीक ना, तो देखिए उसको चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में हुआ था। 4 से चंदावर, 4 से 94। ठीक ना, 4 से चंदावर, 4 से 94, याद रखिएगा। ये चंदावर का युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था, याद रखिएगा। ठीक ना, और दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत गया था। फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। ठीक ना, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। ठीक ना, दोनों डेट याद रखिएगा। देखिए 6वां नंबर सो कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। यानी कह रहा है कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिमी आक्रमण किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो अरब के लोग किए थे, याद रखिएगा। अरब के लोग 712 ईस्वी में किया था वो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक ना, मोहम्मद बिन कासिम ही आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, राजा दाहिर को हरा दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना, तो अरब आक्रमणकारी थे। मुस्लिम क्या थे? अरब लोग क्या थे? मुस्लिम ही थे। ठीक ना, महत्वपूर्ण है।
रावर का युद्ध। देखिए दोस्तों रावर का युद्ध कब हुआ था, कह रहा है कि रावर का युद्ध कब हुआ था। तो रावर का युद्ध दोस्तों ये हुआ था 712 ईस्वी में, ठीक ना, 712 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया था। राजा दाहिर को हराया था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आगे देखते हैं 8 नंबर कि मोहम्मद बिन शाम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था। मोहम्मद बिन शाम कह रहे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक ना। तो जो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों 712 ईस्वी में, तो उस समय किसको स्वर्ण नगरी कहा जाता था, ये कह रहा है, ठीक ना। स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता था, तो ये मुल्तान को कहा जाता था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल के हैं, ठीक ना, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन का तो जवाब नहीं है, जो 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो एकदम जबरदस्त है। 9वां देखिए दोस्तों कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था दोस्तों, ये बनाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने, ठीक ना, इल्तुतमिश ने बनाया था, याद रखेगा। लेकिन जो इससे पहले था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, वो लाहौर को बनाया था, ठीक ना। लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बनाया था। लेकिन जब उसके बाद इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली को राजधानी बना दिया, ठीक ना, याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज कैसा त्यौहार है, फारसी त्यौहार है, का आरंभ किया, ठीक ना। तो ये कौन शासक था दोस्तों जो नौरोज यानी फारसी त्यौहार मनाता था, तो उसे वो कौन था, तो ये बलबन था, ठीक ना, बलबन था, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। बलबन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, ठीक ना, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा बलबन के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 11 नंबर है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। आ गया क्वेश्चन दोस्तों, ये बलबन के बारे में कहा गया था, याद रखिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश के बारे में याद रखें दोस्तों कि एकता प्रथा किसने स्टार्ट की थी, तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी, ठीक है ना, याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। वेतन के समय इसमें भूमि दिया जाता था एकता प्रथा में, एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखेगा, ठीक ना, किसी भी एग्जाम के लिए। अगला देते हैं दोस्तों 12 नंबर है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, देखिए दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या था दोस्तों, एक मस्जिद था, ठीक ना, महत्वपूर्ण है, मस्जिद था, एकदम महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों 13 नंबर कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, ठीक ना, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, किसका था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था इल्तुतमिश, कौन था, इल्तुतमिश था। तो गुलाम का गुलाम किससे कहा जाएगा, इल्तुतमिश को कहा जाएगा, ठीक ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं कि दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। यानी कौन सा दिल्ली का सुल्तान था दोस्तों कि जब चंगेज खान था उसी समय वो भी शासन कहीं ना कहीं कर रहा था। तो ये इल्तुतमिश याद रखेगा, ठीक ना दोस्तों, इल्तुतमिश याद रखेगा। देखिए दोस्तों जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था इल्तुतमिश जब शासन कर रहा था तो इल्तुतमिश के ही समय जियाउद्दीन बर्नी, ठीक ना, जियाउद्दीन बर्नी आया था भाग कर, जब चंगेज खां उसको लखेदा था, ठीक ना। लेकिन जियाउद्दीन बर्नी को इल्तुतमिश ने शरण नहीं दिया था, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि चंगेज खां का समकालीन कौन था, तो ये इल्तुतमिश था। अगला देते हैं 15 नंबर दोस्तों कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो ये तो आपको सबको मालूम है होगा कि रजिया सुल्तान बैठी थी, दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी। अगला देखते हैं 16 नंबर
किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया तथा अलाई दरवाज़ा बनाया था। देखिए दोस्तों, अ से अलाई दरवाज़ा, अ से अलाई दरवाज़ा, अ से अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दोस्तों, और सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था, ठीक ना। इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसने ठान लिया था कि पूरे भारत को भी जीतना है, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं उसको। देखिए दोस्तों, इसके बारे में और याद रखिएगा, देखिए ट्रिक याद रखिएगा, अजय सिंह, क्या याद रखिएगा, अजय सिंह। लास्ट समय में आपको एकदम ट्रिक और एकदम सब थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में वही याद रहता है। देखिए अजय सिंह, इसने क्या क्या बनवाया था, तो देखिए दोस्तों, अ से अजायब घर बनवाया था, ठीक ना। ज से जमायत खाना मस्जिद बनवाया था। सी से सीढ़ी का किला बनाया था, ठीक ना। और ह से हजार खंबा का महल बनाया था। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, अ से अजायब घर बनाया था, ठीक ना। ज से जमायत खाना मस्जिद बनवाया था। सी से सीढ़ी का किला बनवाया था, ठीक ना। और ह से हजार खंबा महल बनवाया था, ठीक ना। तो अ से अजायब नहीं दोस्तों, अ से अलाई दरवाज़ा बनाया था, क्या बनाया था, अ से अलाई दरवाज़ा, सॉरी दोस्तों, ठीक ना। अ से अलाई दरवाज़ा, ज से जमायत खाना मस्जिद, सी से सीढ़ी का किला, और ह से हजार खंबा महल बनवाया था, ठीक ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 17 देखते हैं दोस्तों कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को पहली बार लागू किया, ठीक ना। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था दोस्तों, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, याद रखेगा। 18 देखते हैं दोस्तों कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उसके पति का नाम क्या था, तो कह रहा है कि रानी पद्मिनी की पति का नाम क्या था, ठीक ना। इस पर मूवी भी बनी है दोस्तों, ठीक ना, मूवी भी बनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राणा रणनीत सिंह, राणा रतन सिंह, ठीक ना, राणा रतन सिंह। उसके पति का नाम था पद्मावती के, पद्मावती ने ही जौहर कर लिया था, यानी आग में कूदकर खुद को अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए खुद को जान दे दिया था, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं, जौहर कहते हैं, ठीक ना। 19 देखिए, 19 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। इनको कह रहा है कि कौन सा ऐसा सेनापति था जिसकी मंगोलों से लड़ते समय मृत्यु हो गई थी, तो याद रखेगा जफर खां, क्या कौन सा, जफर खां, याद रखेगा, मंगोलों। अगला देखते हैं 20 नंबर दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था, द्वार समुद्र, ये दक्षिण में पड़ता है दोस्तों, ठीक ना। द्वार समुद्र की विजय के लिए किसको चुना गया था, तो मल्लिक काफूर को चुना गया था, मल्लिक काफूर, ठीक ना, याद रखेगा। देखिए अगर ये भी पूछे दोस्तों क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की विजय की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, तो मल्लिक काफूर को ही दी गई थी, ठीक ना। मल्लिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक ना, 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनार भी कहते हैं। नुसरत खान, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीद कर तोहफे के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 21 नंबर दोस्तों कि दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, कह रहा है कि दक्षिण भारत का विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि कौन सा, मल्लिक काफूर, इसको 1000 दिनारी कहा जाता है, इसको नुसरत खान ने खरीद कर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। अगला देखते हैं दोस्तों 22 नंबर की तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तैमूर लंग, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक ना। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 1398 में किया था, 1398 ईस्वी में किया था, महत्वपूर्ण है। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, दार उल सफ़ा क्या था, तो देखिए दोस्तों, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका सब सफ़ा हो जाता है, ठीक ना, आपका सब पैसा वैसा एकदम साफ कर देते हैं, इतना दवाई लिख देते हैं, ठीक ना। तो याद रखिए कि क्या था, अस्पताल था, क्या था, अस्पताल था। दारुल सफ़ा क्या था, एक अस्पताल था। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड थे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही।